हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की अक्टूबर 2023 की मंथली मैगजीन। उसमें गाइस आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक, जिसकी बहुत डिमांड रहती है कि मैम साइंस एंड टेक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो गाइस वो टॉपिक आपके आ गए हैं। आज हम इसके गाइस 6 टॉपिक्स हैं, विल डिस्कस पार्ट में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो पहले 3 टॉपिक्स कर लेते हैं, जिसमें नोबेल प्राइजेस हैं, फिजिक्स में है, मेडिसिन में है, केमिस्ट्री में है। तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ध्यान से आप पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। देखो, सबसे पहला टॉपिक है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023। और आप देखो, आने वाले अभी अपकमिंग डेज में यू आर गोइंग टू गिव द एमपी पीसेस ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे अभी स्टेट पीसेस भी होने वाले हैं। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बिल्कुल तैयार रहो, कमर कस लो, अच्छे से एक एक चीज़ को समझ लो। अच्छा, नोबेल प्राइज जो फिजिक्स का गाइस बार अवार्ड किया गया है, उसके अवार्डीज के नाम है आपके पास। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं। पियरे गोस्टिनी, फेरने क्रॉस एंड एनल एल ह्यूलर। ठीक है, हो सकता है गाइस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो, तो प्लीज़ अपॉलॉजीज पहले ही मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा, प्राइज गाइस अवार्ड किस बात पे किया गया है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड को लगाया गया है और ये जनरेट करी गई है एटो सेकेंड। एटो सेकंड साइंस क्या होती है समझ लो। देखो, इसकी पावर होती है 10 की पावर -18, समझ लो। यानी कि बहुत ही स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम इसको हम कहते हैं एटो सेकंड। ठीक है, अब इसमें क्या करा गया है, एटो सेकंड जनरेट करा गया है किसकी मदद से? पल्सेस ऑफ लाइट। और स्टडी करी गई है इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स को, मैटर की स्टडी करी गई है। एटो सेकंड साइंस, याद रखना, डील करती है जो आप एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइट पल्स को प्रोड्यूस करते हो ना, और सुपर फास्ट प्रोसेस है ये करने का, मतलब बहुत कम टाइम में चीज़ों को जान लेना। इस तरह से समझो आप। अब इसमें एक शब्द आया, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, है ना, क्योंकि इसी पे स्टडी करके और इसी से जनरेट करी गई है एटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट। देखो, सिंपल टर्म में जान लो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का बिहेवियर देखना। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और बिहेवियर देखना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। अब आप जानते हो, बचपन से हम एक बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब केमिस्ट्री शुरू करते थे हम या फिजिक्स पढ़ते थे हम, तो हम एक चीज़ समझते थे कि एटम क्या होता है। तो एटम का मतलब क्या है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि नेगेटिवली ट्रेवल करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस। पढ़ा है हमने ये चीज़, है ना? तो एटम्स का जो नेचुरल टाइम स्केल है वो इनक्रेडिबली बहुत शॉर्ट है। एटम्स मूव भी करते हैं, और आप समझ लो मिलियंथ एंड बिलियंथ ऑफ सेकंड में वो अपना मूव कर जाते हैं। इतना फास्ट इनकी, आप समझ लो, इनका स्केल जो मूव करने का है बहुत फास्ट है। तो देखो, अगर ना बिलियंथ ऑफ सेकंड में अगर मूव कर पाते हैं, मिलियंथ ऑफ बिलियंथ में, तो उसको कहते हैं फेम्टो सेकंड। इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी मेजरमेंट में वैल्यू होती है 10 की पावर -18, -15। 10 की पावर माइनस सेकंड में हमने एटो सेकंड को देखा है। अब जो देखो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भी मूव और चेंज करता है बहुत रैपिड वे में। मतलब आप समझ लो, इतना मैग्नीट्यूड उसका एटो सेकंड का, आप इतना समझ लो, इतना रैपिड तरीके से मूव करता है कि आप उसको पढ़ भी ना पाओ। इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज भागते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम फेम्टो सेकंड को शॉर्टेस्ट अवेलेबल अचीवेबल ड्यूरेशन माना जाता था, जिसमें हम लाइट पल्स को पढ़ पाते थे, इलेक्ट्रॉन्स को। तब भी इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट था जब हम फेम्टो सेकंड को थ्रू देखते थे। अभी इस डिस्कवरी के थ्रू ये वाला जो चैलेंज है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं पता चलती थी, अब इस डिस्कवरी के थ्रू हमें पता चल गई है। ठीक है, ओवरटोन्स भी समझ लो, वेव्स होती हैं वेव लाइन, वेवलेंथ में। जैसे देख रहे हो आप, ये सारे के सारे जो वेवलेंथ जा रहे हैं, इसमें जो सेवरल साइकिल्स बनती है ना ओवरटोन्स का, जैसे लाइट वेव्स का काम होता है ना, समझ लो, बस बस वैसा ही काम कुछ ओवरटोन्स का होता है। ये वेव्स होती हैं लाइट की, जिसकी वेवलेंथ जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स के अंदर आती है, समझ लो आप, इतना जबरदस्त। अब जो एनी हिलर थे, इन्होंने जो डिस्कवर किया है कि एटो सेकंड की जो पल्सेस हैं वो कैसे जनरेट होती हैं, सवाल ये है। तो 1987 के अंदर एनी हिलर, उनके जो कलीग्स थे, और उन्होंने क्या करा, इंफ्रारेड लेजर बीम को देखा ट्रांसमिट होते हुए, चेक करा, नोबल गैसेस में भी देखा, मल्टीपल ओवरटोन्स निकल कर आए। अब इन्होंने एक बात नोटिस करी कि जब जब ओवरटोन मर्ज होता है किसी पीक से दूसरी पीक से, पीक्स बन रही हैं, तो जब ये मर्ज कर रहा है दूसरी पीक्स में, तो क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से एक लार्जर पीक प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली इन्होंने देखा कि जब ओवरटोन का जो पीक है, वो जब मर्ज करता है किसी ट्रफ से दूसरी ट्रफ से, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हैं, और कैंसिलेशन शुरू हो जाता है।
यहाँ पर कह रहा है जब लार्ज नंबर ऑफ ओवरटोन्स मिलेंगे तो फिजिस्ट का कहना है कि बहुत जबरदस्त तरीके से लाइट पल्सेस प्रोड्यूस होंगी फ्यू हंड्रेड एटो सेकेंड्स में, मतलब बहुत कम टाइम में क्रिएट हो जाएंगी। अब समझते हैं जो हमारे नेक्स्ट हमारे जो जिनको विनिंग विनर हैं, अचीवर हैं, जो पीरे अगस्टिनी और फ्रैंक क्रॉस, उन्होंने प्रोडक्शन किया है पल्स ट्रेन का। देखो 2001 में पीरे अगस्टिनी और फ्रैंक क्रॉस ने प्रोड्यूस किया था वेरीफाइड एटो सेकेंड पल्सेस इन ट्रेन। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, पल्स देखा था कि उसमें कैसे कैसे गैप क्रिएट हो रहे हैं। देखो जो वर्ल्ड है ना इलेक्ट्रॉन का, अगर आप उसको एक्सप्लोर करने बैठोगे ना, तो शॉर्टेस्ट ऑफ लाइट पल्सेस में नजर आता है। यानी अगर आपने लेजर लाइट को ट्रांसमिट करवाया तो किसी गैस के थ्रू, किसी अल्ट्रावायलेट ओवरटोन्स के थ्रू, तो आपको वहां पर नजर आएंगे कि गैस में कुछ एटम्स उठ रहे हैं। उसी कंडीशंस में ओवरटोन्स भी फॉलो करते हुए आएंगे लाइक दिस। तो कुछ साइकिल्स भी कोइंसाइड करेंगी आपस में, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और आपको देखेगा कि एटो सेकेंड पल्स है ये बेसिकली, जो ऐसे ऐसे निकल कर आ रही है। तो 2017 में एक्सपर्ट्स ने देखा कि पल्सेस एज शॉर्ट एज 43 एटो सेकेंड्स में नजर आती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में पता चला जो पल्स ऑफ सेकेंड है वो एटो सेकेंड में मेजरमेंट करी जा सकती हैं, और इनकी इमेजेस वगैरह भी निकाल के दिखाया गया। कहा गया जी देखो इससे इलेक्ट्रॉन्स भी नजर आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम अल्टीमेटली वाई वी आर स्टडिंग दिस, तो देखो दिस इज हाउ दे हैव एक्सपेरिमेंटेड कि लेजर लाइट को डिवाइड करा दो बीम्स में, फिर एक में देखा गया, ट्रेन पे दौड़ाया गया तो एटो एटो सेकेंड के पल्सेस क्रिएट हुए। फिर इस पल्सेस जो निकल कर आई इससे ओरिजिनल लेजर में ऐड करा गया पल्स पर। फिर इसका कॉम्बिनेशन से पता चला कि एक्सपेरिमेंट जो एक्सट्रीमली रैपिड एक्सपेरिमेंट देखा गया कि बहुत रैपिड तरीके से हो रहा है। अब देखो अल्टीमेटली आपके लिए मुद्दा क्या है, अगर आप ये थोड़ा बहुत साइंस जानते हो, तो अब जो मान लो कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, कोई कॉमर्स के बच्चे हैं, तो अब आप मुद्दा ये समझो कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो डायनेमिक्स है उसकी स्टडी को करने से फायदा क्या होता है। देखो मेडिकल डायग्नोसिस में बड़ी मदद मिलेगी। कई ऐसी डिजीज होती हैं गाइस, कई बार हमें ना ब्लड के चेंज मॉलिक्यूलर लेवल समझ नहीं आ रहे होते, और देखो ब्लड का चेंज होना, उसके मॉलिक्यूल्स का चेंज होना किसी ना किसी डिजीज की तरफ आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा हमारी। तो सबसे बड़ी जो इसकी जो अचीवमेंट है, एटो सेकेंड्स का पता चलना फिजिक्स में, इसका सबसे बड़ा काम ये होगा हमारे पास कि मेडिकल डायग्नोसिस हमारा और अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फिर डेवलपमेंट होगा अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी कि हमारे जो डेवलप हम कर रहे हैं फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, और बेटर टेलीकम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू हो जाएगी, ये एक अच्छा होगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रिसिशन शुरू हो जाएगा, यानी कि हम शॉर्ट लिव्ड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मटेरियल साइंस को, इलेक्ट्रॉन्स को, कैटालिसिस को, इन सबको हम और अच्छे से जान सकते हैं। तो देखो कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हुआ, मेडिकल डायग्नोसिस अच्छा हुआ, आपके और जो दूसरे प्रिसीशंस हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल के जो रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे मटेरियल साइंसेज हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट लिव्ड एटॉमिक का आपके मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस हैं, वो उसके बारे में आप जान पाओगे। तो याद रखो इतना ज़्यादा लेवल पर आप समझो पल्सेस क्रिएट होती हैं अगर उस पर लाइट मारी जाती है। उन पल्सेस को पढ़ना गाइस इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे मेडिकल डायग्नोसिस अच्छे हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। इसका जो इस बारी क्या हुआ है, डिस्कवरी हुई है, डेवलपमेंट हुआ है किस चीज़ का, क्वांटम डॉट्स का। क्वांटम डॉट्स क्या होती हैं, क्रिस्टल हैं जो इवन फ्यू थाउजेंड आपके एटम्स उसमें कंसिस्ट होते हैं। इनका साइज ये बताता है कि किस तरह का रिलेशनशिप है फुटबॉल का, और फुटबॉल का साइज ऑन द अर्थ कैसे है। मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज अगर बात की जाए तो जैसे फुटबॉल और अर्थ का रिश्ता है ना, उस तरह से समझो आप क्वांटम डॉट्स का रिलेशन है एटम्स के साथ। तो रिलेट कर पा रहे हो आप ये सारी बातें, देखो यहाँ पे बीच में इन्होंने रखा हुआ है फुटबॉल को, कह रहे हैं कुछ इस तरह से इनका रिलेशन है। क्वांटम डॉट्स भी कुछ इस तरह से नजर आता है कि उस पूरे क्वांटम में इतने सारे क्रिस्टल्स होते हैं, इतने सारे फ्यू थाउजेंड एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बार के जो अवार्डीज हैं वो है मुंगी जी विवांडी और लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्से यिकमोव। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स याद रखो मैन मेड सेमीकंडक्टर पार्टिकल है, इसका साइज 10 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। इसके अंदर एटम्स होते हैं, कैडमियम है, सेलेनियम है। सिमिलर बिहेवियर आपको कुछ मेटल्स में दिखेगा, एक्सेप्टेबल है इसमें कुछ मेटल के क्वांटम डॉट्स हैं। क्वांटम डॉट बेसिकली आर्टिफिशियल एटम्स होते हैं, जीरो डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन पे क्वांटम कन्फाइनमेंट है, इनमें यूनिक ऑप्टिकल एंड ट्रांसपोर्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
अच्छा, क्वांटम में याद रखना इसके अंदर एक वर्ड आता है फ्लोरोसेंस, यानी कि व्हेन एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और लाइट सोर्स। तो क्यूडीज में फोटॉन्स को इमिट कराया जाता है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के तहत। ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज है गाइस। इसमें क्यूडीज में आपको क्या होता है, ये लाइट्स इमिट करती है बड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। बायो इमेजिंग भी कर सकते हो आप। दूसरा क्या यहाँ पर होता है, फोटो स्टेबिलिटी, यानी कि क्यूडी जो होते हैं फोटो ब्लीचिंग से बनाते हैं, इसमें फ्लोरेसेंस की दिक्कत नहीं आती है। लॉन्ग टर्म इमेजिंग एप्लीकेशंस और अच्छा, रेडियोलॉजी हमारी और अच्छी हो जाएगी। मटेरियल वैरायटी में बड़ा मदद करते हैं इसमें, क्योंकि क्या होता है कि जो क्यूडीज है ना वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की तरह बने हैं, कैडमियम सेलेनियम से बने हैं ये। तो इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बायो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लिविंग सेल्स को बिना नुकसान पहुंचाए बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको फर्दर बायोइमेजिंग एंड ड्रग डिलीवरी में बहुत काम आने वाला है। तो यानी कि समझो क्वांटम इफेक्ट्स कैसे कैसे अराइज होता है जब पार्टिकल श्रिंक होने लग जाते हैं। तो कह रहा है कि जितना ज़्यादा आप समझ लो पार्टिकल जो है फ्यू नैनोमीटर्स है डायमीटर्स में अल्टीमेटली, तो स्पेस जो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन श्रिंक्स करता जाएगा, तो अल्टीमेटली ये पार्टिकल के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा नैनो पार्टिकल उतना कम स्मॉलर नैनो पार्टिकल, लार्जर नैनो पार्टिकल मोर स्मॉलर नैनो पार्टिकल उसके अंदर होगा, कम स्पेस होगा। याद रखना ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पेपर में। लार्जर नैनो पार्टिकल्स इसका मतलब मोर स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स में लेस स्पेस होगा इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का। स्पेस और आपका मतलब इसमें बता रखा है, लार्ज अगर नैनो पार्टिकल है तो स्पेस कम होगा इलेक्ट्रॉन वेव का, स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स है तो उसका ये वाला मामला है। ठीक है। अब इसके विनिंग्स में समझ लो, जो विनिंग रिसर्च के फायदे क्या हो गए। देखो अर्ली 1980s में ये बात तो आ गई थी कि क्वांटम का इफेक्ट कलर्ड ग्लास में बड़ा जबरदस्त पड़ता है। तो तब जो एलेक्से किंगमुफ थे उन्होंने बताया था पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके कि ना पार्टिकल साइज का अफेक्ट पड़ता है कलर ऑफ द ग्लास पर क्वांटम इफेक्ट के कारण। फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ, लुइस ब्रूज पैसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइज इस पे दिखाया और इस पे बताया कि ना फ्लूइड जो होता है क्वांटम के इफेक्ट की वजह से उसमें पार्टिकल फ्लोट करते हैं। 1993 में जो मूंगी बविंडी थे उन्होंने डेवलप करा कि क्वांटम डॉट्स को कैसे डेवलप करना है। अब ये जो एप्लीकेशन भी देखो कितना, आप ऐसा मत समझो कि ये ऐसी बेकार के एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं। क्वांटम डॉट्स का बहुत फायदा है। आपको क्वांटम इंफॉर्मेशन होने से समझ रहे हो आप कम्युनिकेशन लेवल कितना अच्छा होगा। मशीन विजन, कैमराज अच्छे होंगे, डिस्प्ले अच्छे होंगे, एनर्जी हार्वेस्टिंग में काम आएगा, ड्रग डिलीवरी, बहुत सारे इसके हैं। तो एप्लीकेशन में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में मदद ये इसलिए करेगा कि टेलीविजन स्क्रीन जो हमारी है वो क्यों एलईडी टेक्नोलॉजी पे चलेंगे, तो जो और ज़्यादा क्रिस्टल वाला और अच्छी पिक्चर होएगी उसकी। एडवांस सर्जरी में बहुत मदद करने वाला है, नैनो मेडिसिन ड्रग डिलीवरी के अंदर बहुत मदद करेगा। एंटी काउंटरफीट मेल जैसे करेंसी जो हो जाती है, सिक्योरिटी मार्कर्स करेंसी पर इतने जबरदस्त होंगे क्वांटम डॉट्स की वजह से कि फेक करेंसी कोई बना नहीं पाएगा। फिर अदर कुछ पोटेंशियल यूजेस हैं, तो थिनर सोलर सेल में ये मदद करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन में भी मदद करेगा कि उसको इनक्रिप्ट करके, यानी कि सारी की सारी चीज़ें खोल के रख देगा। तो ये सारे के सारे गाइस क्वांटम डॉट्स और उसके इफेक्ट्स के फायदे हैं। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दी नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023। प्राइज अवार्ड किया गया, डिस्कवरी हुई न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन में दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एमआरएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो दो लोगों को इसमें प्राइज दिया गया है, कैटलीन कारिको एंड ड्रू वेस्टमैन में। इसमें वैक्सीनेशन एंड कोविड-19 के रिगार्डिंग है, ध्यान से समझना। वैक्सीनेशन का गाइस क्या मतलब होता है बताओ। वैक्सीनेशन जो वर्क करती है वो क्यों वर्क कर रही है, क्योंकि उसमें इम्यून रिस्पॉन्स आने लग जाए किसी पर्टिकुलर पैथोजन, पैथोजन मतलब कोई गलत ऐसा डिजीज वायरस चला गया है जो आपके शरीर पे गलत इफेक्ट कर रहा है। वैक्सीन बेस्ड ऑन किल्ड और वीकेंड वायरस करने का काम करती है। आपको इसीलिए वैक्सीन बचपन से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। पोलियो में वैक्सीन लगी, मिजल्स के लिए लगी, येलो फीवर के लिए लगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इंस्टेड ऑफ द होल वायरस जस्ट अ वायरल जेनेटिक कोड को हम इंट्रोड्यूस करके उसमें लगा देते हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट हुई, सेल कल्चर पे बात होती थी पहले। फिर व्हेन यू गेट डीएनए वैक्सीन, आपको क्या होता है, सेल ट्रांसलेट हो जाता है, जीन पार्टिकल्स को समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा वायरस है, कैसे इसको रिस्पॉन्स करना है, कैसे इसके फॉरेन एलिमेंट्स को हटाना है, और हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से एंटीबॉडीज आ जाती हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन पे फाइट करने के लिए आ जाती हैं। अब जब कोविड-19 का आउटब्रेक आया, तो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर आपको ढूंढना था फास्ट स्प्रेडिंग कुछ ऐसा बहुत तरीके से फैल रहा था, बहुत डेडली डिजीज थी।
mRNA टेक्नोलॉजी आई, इसने बहुत लेस टाइम में बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसमें डीएनए ने स्टोर करा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ ब्लूप्रिंट होता है, इंस्ट्रक्शंस होती है कि प्रोटीन को कैसे कैसे ट्रांसलेट करना है। दिस इज द प्रोसीजर बेसिकली। ठीक है, तो उसमें काम कैसे करती है एमआरएनए वैक्सीन? लैब में अगर आप जाते हो, सेल कैसे कैसे उस प्रोटीन पे वर्क करेगा, उस तरह से पूरा का पूरा उसको ट्रांसक्राइब करा के इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट कराया जाता है। ठीक है, एमआरएनए वैक्सीन का सीधा सा काम था, और याद रखो वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत इसने काम किया है। बस ये कह रहा है कि बट पोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज ऑल्सो। देखो वर्क ऑफ नोबेल लॉरेट्स का काम क्या है, उन्होंने पूरा एमआरएनए वैक्सीन को अंडरस्टैंड करा, उसके कंसर्न की वजह से बहुत परेशान है। कह रहा देखो इसमें क्या होगा, इश्यूज इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए वैक्सीन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें डिलीवर करना सोफिस्टिकेटेड डिलीवरी सिस्टम में मुश्किल है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाएंगे। इनएफिशिएंट प्रोटीन प्रोडक्शन हो रहा है सेल्स में, टिश्यूज में। और इनको थोड़ा डर है कि एमआरएनए जो सिंथेटिक बनाया है फॉरेन सब्सटेंसेस से मैमिलिन सेल पे बेसिकली, वो डिड नॉट गिव राइज टू द सेम रिएक्शन। कैसे करेगा आगे दूसरे पता नहीं। डिफरेंट रिएक्शंस में बता रहा है केमिकल चेंज की वजह से क्या हो सकता है, जब बॉडी में जाएंगे तो कुछ चीज़ें छिड़ सकती हैं जो अलग तरीके से हों। अब जब ये ब्रेक थ्रू आई तो इसमें क्या बोला गया, अंडरस्टैंड किया गया, जो करिको इन्वेस्टमेंट ने बताया कि जो न्यूक्लियोसाइड बेस है आरएनए का, मेमिलिन का, फ्रिक्वेंटली केमिकली वो मॉडिफाइड होता रहता है। तो हाइपोथेटिकली उन्होंने एजम्पशन माना कि जो एब्सेंस है ऑल्टर्ड बेसिस का विट्रो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए में, उससे हम अनवांटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को हटा देंगे। जो इनका कंसर्न था ना कि एमआरएनए वैक्सीन लेने से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आने लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए ही ये एक स्टडी एक्सपेरिमेंट करा गया। टेस्टिंग करी गई डिफरेंट यूनिक वेरिएंट्स को लेकर, उसमें यूनिक केमिकल ऑल्ट्रेशन लगाकर चेक करा गया। रिजल्ट में पाया गया कि भाई इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है ऑलमोस्ट एबॉलिश हो जाता है अगर आप मॉडिफिकेशन कर दो एमआरएनए में। अब इस डिस्कवरी का सबसे बड़ा फायदा आपको कोविड-19 की वैक्सीन में मिलेगा, क्योंकि अब क्या होगा, उसका बेस एमआरएनए का मॉडिफाई कर दिया जाएगा, इनकोड कर दिया जाएगा सारा सीओवी2 सरफेस को। तो जो आपके जितने भी कह रहा देखो, जितने भी आपके एमआरएनए वैक्सीन डेवलप बाय फाइजर है, बायोएनटेक है, मॉडर्ना है, समझ रहे हो, ये डेवलप इन्होंने किया है एमआरएनए वैक्सीन। इसीलिए इसके कई खतरे भी हमने देखे, तो इसको सुधार करने के लिए ही किया गया है। और इससे क्या होगा, रैपिड हमारा वैक्सीन डेवलपमेंट होगा, इंप्रेसिव फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्पीड होगा, और हम क्या कर पाएंगे, इन्फेक्टेड डिजीज से बच पाएंगे। और इसका फ्यूचर में फ़ायदा ये होगा कि थेराप्यूटिक प्रोटीन्स को डिलीवर करने में, कैंसर टाइप को डिलीवर कर ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है गाइस, एमआरएनए वैक्सीन का। आप सोच रहे हो इम्प्रूव करेगा ग्लोबल हेल्थ, अगर ये ठीक हो गई तो ये सारे जो भी एपेडेमिक्स पैंडेमिक्स आता है उसको डील करने में मदद मिल जाएगी हमें। तो ये इसके फ़ायदे हैं गाइस। तो हमने तीनों आज नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में पढ़ा, और उनकी स्टडीज़ के बारे में आज हमने अच्छे से देख लिया है। याद रखना, इस एक-एक इम्पोर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट कौन थे, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करके क्या निकाला है, वो आपको ज़रूर रखना है अपने आप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।